भाजपा ने यूपी में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की उसमें मुफ्त राशन की अहम भूमिका मानी जा रही है और कई जानकार मानते हैं कि महिलाओं ने भाजपा को दिल खोल कर वोट दिया और यही वजह है कि अब मुफ्त राशन वाली योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू हुई और इस योजना को बढ़ाते बढ़ाते मार्च 2022 तक लाया गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस योजना को सरकार विस्तार देने की तैयारी में। यूपी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए मुफ्त राशन सबसे बड़ा सियासी हथियार बना। हर चुनावी रैली में मुफ्त राशन की गूंज सुनाई दी थी, फिर चाहे सीएम योगी की जनसभा हो या पीएम मोदी का मंच। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों जानते हैं कि मुफ्त राशन वाला दांव यूपी वालों का दिल जीतने में कितना काम आया और ऐसे में मुफ्त राशन की योजना को अचानक से बंद करना ठीक भी नहीं। यही वजह है कि यूपी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन आगे भी देना चाहती है। इसके लिए खाद्य विभाग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट में ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। दरअसल मार्च के अंत तक ही इस योजना को जारी रखने का ऐलान हुआ था, लेकिन अब सरकार इसे आगे विस्तार देने की तैयारी में है। देखिए, खाद्य तेल और दाल की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और सामान्य जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से दिसंबर से मार्च तक के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें एनएफएसए के आच्छादित लाभार्थियों को फ्री 1 किलो नमक, 1 किलो एडिबल ऑयल और 1 किलो चना उपलब्ध कराया गया था। माना जा रहा है कि शासन के निर्देश पर ही खाद्य विभाग ने ऐसा प्रस्ताव बनाकर भेजा है और इस हिसाब से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना करीब करीब तय है। खाद्य विभाग ने इस योजना पर आने वाले खर्च का भी आकलन भेजा है। इस योजना का काफ़ी व्यापक असर लोगों के जनजीवन पर पड़ा है और काफ़ी पॉपुलर ये योजना हुई है। वर्तमान में भी इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए ये एडिबल ऑयल्स की जो कीमतें हैं वो उनका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, उसको देखते हुए ये प्रस्तावित है कि ये योजना जो है अगर आगे विस्तारित की जाती है तो उसका लाभ जनजीवन जो जन सामान्य को काफ़ी मिलेगा। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा ने इस बार जो संकल्प पत्र जारी किया है उसे भी कैबिनेट की पहली बैठक से ही अमल में लाया जाएगा। भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा था कि होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए भी कई बड़े बड़े वादे हुए हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में ये बात भी है कि देवबंद की तरह मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एटीएस सेंटर बनाया जाएगा। लफ्ज़ जिहाद करने पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनिश्चित करने की भी बात कही गई थी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई संकल्प पत्र खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, भेजा है, तो उस संकल्प पत्र को पूरा किया है। और आज मैं कह सकता हूं वह संकल्प पत्र ही पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला काम करेगा। 2017 में जो संकल्प पत्र लिया था उस संकल्प पत्र को पूरा कर दिया। निश्चित रूप से आगामी जो 2022 में जो संकल्प पत्र तैयार किया है पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व ने, उस संकल्प को भी पूरा करेगी और उसी संकल्प से उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, सबके जीवन में सामाजिक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा और विकास की गति तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि सरकार गठन के बाद से ही संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि संदेश 2024 वाला भी देना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देखा आपने कि रिटर्न गिफ्ट पर भी बातचीत हो रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए। वीरेश जी, जिस तरीके से योगी सरकार जब पहला टर्म आया तो पहली कैबिनेट की बैठक में ऋण मोचन योजना लाई गई, कर्ज माफ किया गया। क्या दूसरी बार प्रचंड बहुमत में जिस रिटर्न गिफ्ट की बात की जा रही है वो ये अनाज की स्कीम हो सकती है या फिर और कुछ बड़ी तैयारी चल रही है? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के जो समीक्षक है, रणनीतिकार हैं, उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उन्होंने दो बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का शासन और गरीबों को राशन, ये हिट हो गया, ये चल गया फार्मूला, और इससे हम आगे भी बढ़ेंगे, यानी 2024 में भी बढ़ेंगे। तो बुलडोजर का शासन क्या है? सुरक्षा है, लोगों का सम्मान है, महिलाओं की सुरक्षा है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी रक्षा है। तो महिलाओं ने कहा, यह माना जा रहा है, जो एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने बनवाई है उसमें यह माना जा रहा है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। पतियों ने, भाइयों ने, पिता ने और अन्य लोगों ने कहीं दूसरे जगह मतदान किया भी होगा, तो सुरक्षा के मद्देनजर बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। ये रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी की। तो बुलडोजर का शासन और गरीबों का राशन, जो गरीबों के घर में राशन गया है, भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि किसान आंदोलन के बावजूद किसानों को जिस तरीके से भड़काया गया, तथाकथित तौर पर मैं कह रहा हूं, उस रूप में भी, और चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को उबार लिया। भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत में बनी हुई है, तो ये गरीबों का राशन जो घर घर पहुंचा है, जो महिलाओं ने खाना बनाया है, जो कहा जा रहा है कि मोदी के नमक का ऋण चुकाया है, जो गरीबों ने, बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है वीरेश जी कि बुलडोजर का शासन और गरीबों का राशन, वो मानती है कि हमारी जीत में इसका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए।